कनाडा अपने इमिग्रेशन सिस्टम को आने वाले दिनों में चेंज कर सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री को इंप्रूव करने के लिए अपने सीआरएस यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम को चेंज कर सकता है और बहुत बड़ी चेंज हो सकती है। इसका किन एप्लीकेंट्स को बेनिफिट होगा और कौन से ऐसे एप्लीकेंट होंगे जिनको इसका लॉस होगा। अगर आप भी कनाडा में पीआर लेना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं या फिर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, जहां ऑलरेडी कनाडा में हैं, तो आप सभी पे इस अपडेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, जहां तो वो पॉजिटिव होगा जहां फिर नेगेटिव होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में और उसका बेनिफिट क्या होगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो या तो कनाडा में है या फिर फ्यूचर में कनाडा में जाने वाले हैं, फिर चाहे वो स्टडी परमिट है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो पीआर की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पीआर लेना है तो आपके लिए सबसे कॉमन रास्ता है, चाहे आप पीएनपी के थ्रू जा रहे हो, चाहे आप विदाउट पीएनपी जा रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री का। एक्सप्रेस एंट्री में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां आपको तभी पीआर मिलेगा अगर आपका सीआरएस स्कोर अच्छा होगा, यानी कि सीआरएस स्कोर ज़्यादा होगा आपका। तो सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए इनका जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर कौन से आ जाते हैं, जैसे एज हो गया, आपका एज कितना है, आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, लैंग्वेज स्किल्स है या नहीं है, उसके बाद आपके फैमिली मेंबर जहाँ कोई ब्लड रिलेशन में कनाडा में है, आपने कनेडियन स्टडी कौन सी की है, आपके पास कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर हैं। उन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उनको कैलकुलेट करने के बाद कि आपका सीआरएस स्कोर कितना बनता है। तो उस पूरे कैलकुलेटर को, उन फैक्टर्स के लिए जो आपको पॉइंट्स मिलते थे उनको चेंज करने की बात यहां पर कही जा रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन पे उन्होंने बोला है कि हमें इनके पॉइंट्स को डिक्रीज करना चाहिए और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके पॉइंट्स को इंक्रीज करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे एक नेगेटिव रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी सीडी होम इंस्टीट्यूट की तरफ से। इस रिपोर्ट का नाम था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत क्लियरली इस पूरे सिस्टम में बहुत सारी खामियों को गिनाया था। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम बहुत पहले का बना हुआ है, जो अभी करंट लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वे उनको फुलफिल नहीं कर सकता। हमें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज करना चाहिए। उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो स्कोर आ रहा है उस स्कोर को चेंज करना चाहिए और इसमें बहुत सारे नए फैक्टर्स को ऐड करना चाहिए ताकि जो क्वालिटी इमिग्रेंट्स को और जो लॉन्ग टर्म के लिए कनाडा की लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। तो उनकी तरफ से 5 रिकमेंडेशंस आई हैं और इन रिकमेंडेशंस को बीसी अल्बर्टा की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। सबसे पहला पॉइंट जो उनकी पहली रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पूरे सिस्टम को और अच्छे से एवेल्युएट करना चाहिए और अच्छे से फैक्टर्स को ऐड करना चाहिए जिनके साथ जो अभी करंट लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकें। जैसे हमने देखा कि लास्ट समय से ड्रॉ हैं, जो स्पेशलाइजेशन ड्रॉ आना शुरू हो चुके हैं, जैसे एग्री के ड्रॉ आ रहे हैं, ट्रेड के ड्रॉ आ रहे हैं, हेल्थ केयर के ड्रॉ आ रहे हैं, फ्रेंच के ड्रॉ आ रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी के जिस तरह की रिक्वायरमेंट है कनाडा को, उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, फैक्टर्स हैं सीआरएस स्कोर में आने चाहिए, जिसके चलते लोग जल्दी, जिस तरह का टैलेंट कनाडा को चाहिए उस तरह के लोगों को जल्दी पीआर मिल सके और हम टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके कनाडा की तरफ। सेकंड रिकमेंडेशन सबसे बड़ी जो इनकी तरफ से है कि मिनिमम पॉइंट का थ्रेशोल्ड होना चाहिए। इस समय हम देखते हैं कि पूल में अगर ड्रॉ आ रहा है तो वो ड्रॉ कहीं तक भी जा सकता है। तो जहां पर इन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड को और ऊपर लेके जाने की बात कही है और इन्होंने कहा है कि इससे जो क्वालिटी है, जो मिनिमम क्वालिटी है, जो लोग इमिग्रेंट आ रहे हैं या पीआर ले रहे हैं वो मेंटेन होगा और हमें मिनिमम थ्रेशोल्ड पॉइंट रखना चाहिए और उसको और ऊपर तक लेके जाना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड रिकमेंडेशन है कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है वो अपने होम कंट्री में वहां पर वो उसकी अर्निंग क्या थी, उसकी जॉब क्या थी, उसकी सैलरी क्या थी, इन फैक्टर्स को भी हमें काउंट करना चाहिए। इससे आइडिया लगता है कि इस पर्सन के पास क्या स्किल्स हैं और ये कितना अर्न कर सकता है। इसके बाद जो फोर्थ रिकमेंडेशन है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, चाहे वो आइल्स है, पीटी है, टॉफल है, जो भी है, तो उन सभी का जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें इंक्रीज करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरह। एक मिनिमम लेवल होना चाहिए जिसके साथ जो इमिग्रेंट्स हैं वो पीआर ले सकें। कोई भी प्रोविंस ऐसा ना हो कि उसके नीचे जाकर उनको पीआर दे दे, चाहे वो पीएनपी के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं।
इसके बाद लास्ट जो बड़ी रिकमेंडेशन है, जो बेनिफिट मिलता था अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन में कनाडा में है, उसके जो पॉइंट मिलते थे आपके सिबलिंग के ज़्यादा, उनको हमें दोबारा से रीएवैल्यूएट करना चाहिए, उनको ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। ये 5 तरह की रिकमेंडेशन जो उनकी तरफ से आई हैं, जो आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। इसके लिए आपको पहली चीज़ जो आपको अपनी फाइल में चेंज करनी पड़ेगी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग उनको लोग चाहिए, तो आपको उस तरह के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, अपनी प्रोफाइल को उस तरह से मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो कनाडा में जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो कोर्सेज हैं उन्हीं को आप लेंगे, तब आपको जाकर जल्दी पीआर मिल सकती है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है मिनिमम थ्रेशोल्ड का, उसके ऊपर आपने अपने सीआरएस स्कोर को कैसे लेके जाना है, उसके लिए अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे काम कर आप अपने मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर अपनी फाइल को लेके जा सकते हैं। थर्ड जो मेन पॉइंट था इनका कि आपका जो अर्निंग है आपके प्रीवियस कंट्री में, उस पर भी आपको काम करना चाहिए। अगर अभी तक आप इंडिया में हैं, अगर आप इंडिया लीव कर चुके हैं, कनाडा में जा चुके हैं, फिर आप उस पर इस पॉइंट पे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट में जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपको कंटिन्यू इस पे काम करना चाहिए। जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ही चांस आपके पीआर के बढ़ेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है उसका आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना तो आपको उसका बेनिफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो डिपेंड करेगा कि पॉलिसी क्या आती है। यानी कि जो चीज़ें आप खुद चेंज कर सकते हैं आपको चेंज कर लेनी चाहिए, और आने वाले दिनों में ये कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, कभी भी ये अनाउंस हो सकता है। बहुत सारे प्रोविंस और खुद जो IRCC है इस पर काम कर रही है। कैनेडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू इस चीज़ के बारे में बात कर रही है कि कैसे हम जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करें, जिस तरह के लोग हमें कनाडा में चाहिए वो लोगों को कैसे हम कनाडा में लेकर आएँ। सिर्फ हम उन्हीं को पीआर दें जो हमारे काम आ सकते हैं, जो कनाडा की GDP में इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बताएगी, और इसके साथ आप बहुत कुछ अपनी जो फाइल है जहाँ आपके फ्यूचर करियर में जो आपने गोल रखा है उसको पूरा करने में हेल्प करेगी। इस वीडियो के बाद मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपके साथ लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो शेयर करें, ताकि जो डिसीजन आपने लेने हैं फ्यूचर के लिए उसको आप बहुत आसानी से ले पाएँ। अगर आप हमारे से किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए हमारा प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपने नहीं देनी। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए जस्ट सिर्फ 30,000 पूरा प्रोसेसिंग फीस है जी, एडवांस की बात नहीं कर रहा। इसके बाद कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। 30,000 में आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए जस्ट 25,000 पर एप्लीकेंट के साथ आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, सिंगल विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। पासपोर्ट स्टैंपिंग तक, ट्रैवल करने तक आपको हर स्टेप पे हमारी टीम हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।